राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए क्लास 10 का भूगोल का मैप पॉइंटिंग लेकर आया हूँ। यह मैप पॉइंटिंग 10 नंबर का आता है, चैप्टर नंबर 5 से। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न आता होगा कि मैप पॉइंटिंग कौन से टॉपिक या विषय पर आता है, तो इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो लोगों के मन में बहुत सारा डर बैठ जाता है कि मैप पॉइंटिंग कैसे करें, अगर मैप पॉइंटिंग सही तरीके से नहीं करेंगे तो क्या मेरा मैप पॉइंटिंग होगा या उसमें नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये मन में आप लोगों के मन में बहुत सारे यह प्रश्न आता होगा। तो आज मैं इसी प्रश्नों को समाधान करने के लिए मैं 20 से 25 मैप पॉइंटिंग लेकर आया हूं, जो आप लोगों को बहुत ही सुविधाजनक होगा। आगामी 2024 में जो आप लोग माध्यमिक परीक्षा देंगे उसमें बहुत सुविधा होगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो 2023 का क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर मैप पॉइंटिंग दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैप पॉइंटिंग दिया गया है। तो ये जिसका था वो मैप पॉइंटिंग किया नहीं, बट उसे आता नहीं था कि किस तरह से मैप पॉइंटिंग करेंगे, उसमें एक डर सा बैठ गया था। तो आज मैं इसी डर को मिटाने के लिए आप लोगों के सामने 20 से 25 मैप पॉइंटिंग लेकर आया हूँ। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने मैप पॉइंटिंग को अपने अनुसार बांटा है। जैसे कि पहले यहाँ पर है, मैंने पर्वत श्रेणी को ही बांट दिया है, पर्वत श्रेणी, नदी या झील। उसके बाद है वर्षा, मिट्टी और जंगल। उसके बाद है उत्पादक अंचल, शिल्प, बंदरगाह, जनसंख्या, परिवहन। ये मैंने अपने अनुसार मैप पॉइंटिंग को बांटा है 4 भागों में। अब चले आते हैं कि यहाँ पर मैंने और एक सुविधा किया हूँ कि यहाँ पर मैंने स्टार मार्क्स देकर रखा हूँ कि कौन सा आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके अनुसार आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैंने तो अपने आप सजेस्ट किया, आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पर्वत श्रेणी में केटू पर्वत, केटू या गॉडविन आस्टिंग पर्वत, ये मैंने स्टार 2 दिया। ये आने की चांस कम है, आने के चांस है। शिवालिक पर्वत, मैंने इसे शिवालिक पर्वत। अब आता है अरावलिक पर्वत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सतपुरा पर्वत, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेघालय पर्वत या मेघालय पठार। नदी और झील में चले आते हैं नर्मदा नदी, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, चिल्का झील। वर्षा, मिट्टी, जंगल, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, चेरापूंजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पूर्वी भारत में लेटराइट मिट्टी का एक क्षेत्र, कृष्णा मिट्टी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र, सुंदरवन, मैंग्रोव वनस्पति वाले क्षेत्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सदाबहार वन वाले क्षेत्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद चले आते हैं उत्पादक अंचल, शिल्प, बंदरगाह, जनसंख्या, परिवहन। शुल्क मुक्त बंदरगाह कांडाल, भारत का हाईटेक बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पेट्रो रसायन उद्योग केंद्र हल्दिया। पूर्वी भारत का परिवहन प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम। भारत का सबसे बड़ा मोटर गाड़ी शिल्प केंद्र गुड़गांव। दक्षिण भारत का लौह इस्पात केंद्र। अब 7 नंबर में है भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन केंद्र जामनगर। कहवा उत्पादक क्षेत्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गन्ना उत्पादक वाले क्षेत्र, चाय उत्पादक वाले क्षेत्र, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। भारत का कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो ये जो 20 से 25 मैंने आप लोगों के डिसाइड कर दिया हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप इसी में से ही प्रैक्टिस करके जाएं। आशा करते हैं कि आपको कोई असुविधा नहीं होगा, ठीक है। अब चले आते हैं मैंने मैप पॉइंटिंग पर। जैसे कि यहाँ पर है केटू पर्वत, यहाँ पर है भारत के उत्तर में केटू पर्वत, गॉडविन आस्टिंग पर्वत।
अब यहाँ पर है शिवालिक पर्वत, ठीक है। अब यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, अरावली पर्वत, यहाँ पर भारत के पश्चिम में भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन केंद्र जामनगर, कहुआ उत्पादक क्षेत्र, दक्षिण भारत का लौह इस्पात केंद्र, ठीक है, यहाँ पर है। रेल इंजन निर्माण केंद्र चितरंजन, यहाँ पर है। तो ये जो मैंने यहाँ पर पॉइंट किया हो ना, आप कोई भी पॉइंट देकर इसे समझा सकते हैं, ठीक है। मेघालय पठार यहाँ पर है। कम जनसंख्या वाले क्षेत्र यहाँ पर है। तो आप कोई भी आकृति देकर आप उसे अपने अनुसार सजा सकते हैं। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है शुल्क मुक्त बंदरगाह कांडाला, यहाँ पर पश्चिम में। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि ये लिख सकते हैं कि आपको सुविधा हो। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो ये आप दे सकते हैं, ठीक है, समझा सकते हैं इस तरह से। अब गुड़गांव भारत का सबसे बड़ा मोटर गाड़ी शिल्प केंद्र है। गुड़गांव में भारत का हाईटेक बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। उसके बाद ये यहाँ पर पूर्वी भारत का प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम, पेट्रो रसायन उद्योग केंद्र हल्दिया, जो यहाँ पर मैंने पॉइंट किया, यहाँ पर जगह नहीं हो रहा था इसलिए मैंने एरो टान कर यहाँ पर नीचे लिख दिया। उसके बाद आता है ये सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र, जो बांग्लादेश या बंगाल के खाड़ी के आसपास है। उसके बाद सदाबहार वन वाले क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर अब कोई भी देखकर मैप पॉइंटिंग समझा सकते हैं। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं। नदी, गन्ना उत्पादक वाले क्षेत्र, उसके बाद चाय उत्पादक वाले क्षेत्र, नर्मदा नदी, महानदी, ये जो मैंने यहाँ पर पॉइंट किया है ना, ये मुहाने हैं उनके, ठीक है। चिल्का झील, कृष्ण नदी, कावेरी नदी, ठीक है। अब चलिए चौथा देख लेते हैं। अब आता है जलोढ़ मिट्टी। अब ये देख ले जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद है पूर्वी भारत में लेटराइट मिट्टी का एक क्षेत्र कृष्ण मिट्टी। उसके बाद अधिक वर्षा वाले क्षेत्र चेरापूंजी, ठीक है। तो आपको मैंने सब पेपर को विस्तार से समझा दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर इंडेक्स भी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसका इंडेक्स हम बना लेते हैं। पहले हम यहाँ पर 4 स्क्वायर का बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर में इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स लिख दिया। अब यहाँ पर दे इस तरह से कर ले। अब जैसे कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2 या जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 6 का 1, 6 का 2, 6 का 3, यहाँ पर अभी उसी तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। 6 का 1, 6 का 2, 6 का 3, 6 का 4, ठीक है। इस तरह से आपको 10 तक रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ना, यह पिक्चर में जिस तरह से हम बनाए, जैसे कि ये एक चित्र बना है K2 पर्वत, तो यहाँ पर आप इस तरह से छोटे से आकृति से बना सकते हैं और इसका नाम लिख सकते हैं K2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए शिवालिक पर्वत जो मैंने बनाया है, आप इस तरह से यहाँ पर बीच में आकृति देकर, ठीक है, दर्शा सकते हैं कि ये चित्र ऐसा है और ये इतने नंबर पर है, शिवालिक। उसके बाद यहाँ पर है जैसे कि आरावली पर्वत के ऊपर मैंने छोटे से काटा काटा देकर बनाया हूँ, आप वो भी बना सकते हैं। इस तरह से आप बनाए, ऊपर में काटा काटा दे दिए, ठीक है। इस तरह से आप लिख लिए आरावली पर्वत।
उसके बाद यहाँ पर मैंने गोल दाग दिया, यहाँ पर आप गोल दाग दे दें। अब भारत का पेट्रोल रसायन केंद्र, पेट्रोल रसायन केंद्र, ठीक है। इस तरह से आपको 10 पॉइंट बनाना है और 10 का नाम यहाँ पर विस्तार से समझाना है, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान देना, जैसे कि मैंने यहाँ पर केटू पर्वत बनाया ना, तो केटू पर्वत पर अवश्य ही आप नाम दें, ठीक है। केटू पर्वत, जैसे कि ये यहाँ पर है केटू पर्वत, तो इसको आप नाम दें। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया 6.1, यहाँ पर दे 6.1, ठीक है, 6.1। उसके बाद यहाँ शिवालिक पर्वत 6.2, यहाँ पर भी दें 6.2, 6.3, यहाँ पर दें 6.3, 6.4, ठीक है। कि इस तरह से आप दें जैसे कि चेकर लोग को सुविधा हो चेक करने में, ठीक है। नहीं तो आपके एक थोड़े से भी गलती के लिए आपको शायद मार्क्स ना मिले, तो इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।